नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम आपको वक्री ग्रहों के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में मंगल वक्री होता है, किसी की कुंडली में शनि, किसी की कुंडली में बृहस्पति, इस तरह से ग्रह वक्री होते हैं। वक्री ग्रहों का क्या फल होता है, वक्री ग्रहों का कार्य कैसा होता है। सबसे पहले तो कहते हैं क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, शुभा वक्रा महाशुभा। यानी कि यदि शुभ ग्रह जन्म कुंडली में वक्र अवस्था में हों, वक्री होकर के बैठे हों, तो वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और वहीं पर यदि अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह जन्म कुंडली में वक्री होकर के बैठ जाएं, तो ऐसे में अशुभ फल प्रदान करते हैं और उनकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है। वक्री ग्रहों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन फिर भी इनके विषय में अभी तक भी बहुत सी बातें छुपी हुई सी ही हैं। गोचर में जब सूर्य से छठे, सातवें व आठवें भाव में ग्रह विचरण करते हैं, तब वह उसकी वक्र गति कहलाती है। वक्र अर्थात उल्टा चलना, लेकिन ग्रह उल्टा चलता प्रतीत होता है, लेकिन उल्टा होता नहीं है। बुध व शुक्र की वक्र अवस्था उनके अंशों पर निर्भर करती है। बुध जब सूर्य से 20 अंशों की दूरी पर होते हैं तब वक्री होना आरंभ हो जाता है। इसी तरह से शुक्र जब सूर्य से 29 अंश की दूरी पर आ जाते हैं तभी वक्री होना आरंभ हो जाता है। कई बार बड़े ग्रह जब 5वें व 9वें भाव में होते हैं तब भी वक्री हो जाते हैं। इसी तरह कह सकते हैं कि सूर्य से 5वें भाव से 9वें भाव तक ग्रह वक्री अवस्था में ही विचरण करते हैं। वक्री ग्रहों के बारे में सभी विद्वानों का अपना मत है और ज्योतिषीय ग्रंथों में भी वक्री ग्रहों के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, अलग अलग मत बताए गए हैं। मत चाहे कुछ भी हो, किंतु एक बात स्पष्ट है कि वक्री ग्रह स्वास्थ्य के नज़रिए से कभी भी शुभ नहीं माने जाते हैं और व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सहायता भी नहीं मिलती है किसी से। वक्री ग्रह के विषय में ज्योतिषीय ग्रंथों में लिखा है, तो वक्री ग्रहों के बारे में ज्योतिषीय ग्रंथों में क्या लिखा है आइए जानते हैं। सारावली के अनुसार वक्री ग्रह सुख प्रदान करने वाले होते हैं, लेकिन यदि जन्म कुंडली में वक्री ग्रह शत्रु राशि में है या बलहीन अवस्था में है, तब वह व्यक्ति बिना कारण भ्रमण करने वाला होता है। यानी उस व्यक्ति को बिना कारण भ्रमण करना पड़ता है। ये वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है। यह व्यक्ति के लिए अरिष्टकारी भी सिद्ध होते हैं। संकेत निधि के अनुसार मंगल जब वक्री होते हैं तब अपने स्थान से तीसरे भाव के प्रभाव को दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने पर अपने स्थान से पंचम भाव के फल, और बुध अपने स्थान से चतुर्थ भाव का प्रभाव, शुक्र अपने स्थान से सप्तम भाव का प्रभाव और शनि अपने स्थान से नवम भाव का परिणाम देते हैं। जातक पारिजात के अनुसार वक्री ग्रह के अलावा शत्रु भाव में किसी अन्य ग्रह का भ्रमण अपना 1/3 फल खो देता है। उत्तर कालामृत के अनुसार जिस तरह से ग्रह अपने उच्च अथवा मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, ठीक वैसे ही वक्री ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं। फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी का कथन है कि ग्रह की वक्र गति उस ग्रह विशेष से चेष्टा बल को बढ़ाने का काम करती है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार प्रश्न के समय संबंधित ग्रह का वक्री होना अथवा वक्री ग्रह के नक्षत्र में होना नकारात्मक माना जाता है। काम के ना होने की संभावनाएं अधिक बन जाती है। यदि संबंधित ग्रह वक्री नहीं है लेकिन प्रश्न के समय वक्री ग्रह के नक्षत्र में स्थित है, तब कार्य पूर्ण नहीं होगा जब तक कि ग्रह वक्र अवस्था में स्थित रहेंगे। सर्वार्थ चिंतामणि में आचार्य वेंकटेश जी ने वक्री ग्रहों की दशा व अंतरदशा का बढ़िया विवरण किया है। उनके अनुसार यदि मंगल ग्रह वक्री हो और उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तब व्यक्ति अग्नि या शत्रु आदि से इनके भय से परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एकांतवास करना चाहता है और एकांतवास करना अच्छा भी रहता है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार ही वक्री बुध अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति अपने साथी व परिवार का सुख भोगता है। व्यक्ति की रुचि धार्मिक कार्यों की ओर भी बनी रहती है। वक्री गुरु परिवार में सुख व समृद्धि प्रदान करते हैं और शत्रु पक्ष पर विजय हासिल कराते हैं। व्यक्ति वैभवशाली जीवन जीता है। शुक्र मान सम्मान को बढ़ाने वाले ही ग्रह हैं, तो इसलिए वक्री शुक्र की दशा में व्यक्ति वाहन का सुख प्राप्त करता है और अपनी सुख सुविधाओं के लिए
सभी तरह के साधन जुटा लेता है। और वक्री शनि अपनी अंतर्दशा में अपव्यय करवाते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा शनि व्यक्ति को मानसिक तनाव व दुख प्रदान करता है। अब इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वक्री ग्रहों के लिए बहुत सी बातें निकल करके सामने आती हैं, जैसा कि यदि कोई ग्रह वक्री है, बलहीन है, तब वह फलित के समय बली सिद्ध होता है, और यदि ग्रह बलवान है तब वह निर्बल सिद्ध होता है। लेकिन इसी के साथ जन्म कुंडली विश्लेषण में अन्य सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करना चाहिए। गोचर में वक्री ग्रहों का प्रभाव देश अथवा स्थान विशेष पर ज़्यादा देखा गया है। जब भी कोई मुख्य ग्रह वक्री से मार्गी होता है या मार्गी से वक्री होता है, तब अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। यह प्रभाव व्यक्ति विशेष पर भी देखा जाता है। तो दर्शकों, जन्म कुंडली में वक्री ग्रह किस किस प्रकार से फल देते हैं, किन किन शास्त्रों के मतानुसार, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वक्री ग्रह, हर ग्रह जब वक्री होते हैं कुंडली में, तो वो किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं और व्यक्ति का उसके अनुसार विचारधाराएं कैसी बनती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।